हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल नवोदय स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो इससे पहले हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न का 20 क्वेश्चन करा चुके हैं। यदि किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन डाउट रह जाता है यानी क्लियर नहीं हो पाता तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे। अगले वाली वीडियो में हम उस क्वेश्चन का क्या कर देंगे, जवाब हम आपको करा देंगे। आ गई बात समझ में? तो हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है यानी 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? 21 नंबर क्वेश्चन है 2/3 कामा 3/7 कामा 5/8 कामा 4/5 को अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना? अवरोही क्रम। तो मेरे बच्चे, अवरोही क्रम क्या होता है? अवरोही क्रम यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम। यानी घटते क्रम का मतलब ये होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, उससे छोटी। जैसे अगर एग्जाम्पल मैं बताऊं, जैसे मैं कह दूं 20, 25, 10, 45, ये हमारा एग्जाम्पल है। 20, 25, 10, 45 को अवरोही क्रम यानी अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में लिखना। तो घटते क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी संख्या लिखी जाती है। इतनी बातें समझ में आ गई? अगर इसको अवरोही क्रम में लिखना तो अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। तो सबसे पहले किसे लिखेंगे? 45 को। उसके बाद किसको लिखेंगे? 25 को। उसके बाद 20 को लिखेंगे और उसके बाद किसको लिखेंगे? 10 को लिखेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? अवरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम। इतनी बातें सभी बच्चे को समझ में आ गया? यानी अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। आ गया? क्लियर है सभी बच्चे को? तो उसी प्रकार से हमें क्या निकालना है? 2/3 कामा 3/7 कामा 5/8 कामा 4/5 का अवरोही क्रम क्या होगा? यानी अवरोही मतलब होता है घटते क्रम क्या होगा? आ गई बात समझ में? तो ये भिन्न का अवरोही क्रम है। तो हमने पहले क्वेश्चन को देखा, यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/7 है, यहाँ 5/8 है, यहाँ कितना? 4/5 है। तो इसको लगाएंगे कैसे? तो सबसे पहले क्या करते हैं, जब हमारा यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 4 यानी अंश सबका समान नहीं है, यहाँ अंश सबका समान नहीं है और यहाँ हर भी सबका समान नहीं है। आ गई बात है समझ में? जब अंश और हर समान होता है तो एक नियम बताया गया था कि अंश समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अर्थ क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। और हर समान होने पर सबसे बड़ी भिन्न वह भिन्न होती है जिसका अंश सबसे बड़ा होता है। आ गई बात समझ में सभी को? तो यहाँ हमने देखा तो यहाँ अंश और हर क्या है? समान नहीं है। तो क्या करते हैं? अंश और हर का डिफरेंस चेक करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंस मीन्स क्या होता है? अंतर। तो 2 और 3 का अंतर कितना होगा? यहाँ लिख लेते हैं। 2 और 3 का अंतर कितना होगा? 1 होगा। यहाँ 3 और 7 है, यानी 3 और 7 का अंतर कितना होगा? डिफरेंस। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना होगा? 4 होगा। यहाँ 5 और 8 का डिफरेंस कितना होगा? तो यहाँ 5 और 8 का डिफरेंस 3 होगा। और यहाँ 4/5 यानी 4 और 5 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। आ गई बात समझ में? जब अंश और हर समान नहीं होते हैं तो पहले अंश और हर का क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं, यानी अंतर निकालते हैं। तो 2 और 3 का अंतर 1 आएगा, 7 और 3 का अंतर 4 आएगा, 8 और 5 का अंतर 3 आएगा और 5 और 4 का अंतर 1 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गया? जो अंतर है उस अंतर से अंश में क्या करते हैं? भाग देते हैं। उस अंतर से क्या करते हैं? भाग देते हैं। अगर हम 1 से भाग 2 में करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा? 2 बार। आ गई बात समझ में? यहाँ लिख लेंगे। सबको बात समझ में आ गया? या इसी के नीचे, जब 1 से भाग करेंगे 2 में तो भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। आ गई बात समझ में? जब 4 से भाग करेंगे 3 में तो 4 से भाग 3 में पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो भाग ऐसे करेंगे। 4 से भाग 3 में नहीं जाए तो लगाएंगे 0 दशमलव, और जब यहाँ दशमलव लगाए तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा और 4 से कितना होता है? 28। आ गई बात समझ में? नहीं, लगभग जाएगा 0.7। इतनी बातें क्लियर होंगी सभी को? अब क्या करेंगे? 3 से भाग करेंगे 5 में। जब 3 से भाग करेंगे 5 में तो 3 एक नंबर कितना होता है? 3। अब 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2। अब भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ क्या बढ़ाएंगे? 0, और 3 से कितना होता है? 18, यानी आएगा लगभग 1.6। आ गई बात है समझ में? अब 1 से भाग करेंगे 4 में तो भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब हम बता सकते हैं कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न क्या है?
और इससे हम अवरोही क्रम में भी आसानी से लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम, यानी घटते क्रम में पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे। तो बताओ 2, यहाँ 0.7, यहाँ 1.6 और यहाँ 4 में सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो यहाँ क्या है? 4। क्या 4 है ना सबसे बड़ी, और 4 किसके स्थान पे है? 4/5 के स्थान पे। तो अगर वही क्रम में सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो पहले क्या लिखेंगे? 4/5। इतनी बातें क्लियर है। फिर 4/5 से छोटा क्या है? 2 है, तो क्या लिखेंगे? 2/3 लिखेंगे। फिर इससे छोटा क्या है? 1.6, यानी 1.6 किसके स्थान पे है? 5/8 के स्थान पे, तो यहाँ लिखेंगे 5/8। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? 3/7। यानी जो हमारा उत्तर आएगा वो आएगा 4/5, 2/3, 5/8, 3/7। यानी 2/3, 3/7, 5/8, 4/5 का जो अवरोही क्रम होगा वो हमारा होगा 4/5, 2/3, 5/8, 3/7। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया? सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 21 समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। आगे चले, आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है? 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। किस क्रम में लिखना? अवरोही। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटते क्रम बता चुके हैं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, यहाँ देखो सबका अंश समान नहीं ना, सबका हर समान है। जब अंश और हर समान नहीं होता तो क्या करते हैं? अंश और हर का डिफरेंस लेते हैं। क्या लेते हैं? अंश और हर का डिफरेंस चेक करते हैं। तो क्या है? यहाँ 3/4 है, और 3/4 में जब 4 और 3 का अंतर देखेंगे, डिफरेंस तो कितना आएगा? 1 आएगा। इतनी बातें सभी को क्लियर है। फिर क्या है? यहाँ कितना? 5/16, और 5/16 यानी 5 और 16 का डिफरेंस कितना आएगा? 11 आएगा। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक? यहाँ कितना? 7/8 है। जब हमने 7 और 8 का डिफरेंस देखा तो कितना है? 1 आया। और यहाँ कितना? 11/16, और 11/16 में डिफरेंस कितना आएगा? 5 का आएगा। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया? कितना का आएगा डिफरेंस? 5 का आएगा। आ गई बातें समझ में सभी को? सभी को इतनी बातें समझ में आ गई? अब क्या करेंगे? जो हमारा डिफरेंस है, इस डिफरेंस में इस अंश में भाग करेंगे। इस डिफरेंस से किस में भाग करेंगे? अंश में। तो अंश हमारा क्या है? 3। 1 से जब 3 में भाग करेंगे तो भागफल कितना आएगा? 3 आएगा। इतनी बातें समझ में आ गई? फिर 11 से भाग करेंगे 5 में, तो 11 से भाग 5 में जाएगा नहीं। तो जब हम 11 से भाग करेंगे 5 में तो हमारा भाग पूरा नहीं जाएगा। तो क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। जब 0 लगाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ेगा? 1 0, और 11 चौको कितना होता है? 44। यानी लगभग अगर भाग करेंगे 11 से 5 में तो यानी आएगा 0.4, यानी 0.4। आ गई बात समझ में? अब क्या करेंगे? 1 से भाग करेंगे 7 में, तो भाग जब करेंगे 1 से 7 में तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब 5 से भाग करेंगे 11 में, तो 5 से जब 11 में हम भाग करेंगे तो 5 दूना कितना होता है? 10, और 11 में से 10 जाएगा, आएगा 1 दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा। 11 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 10, यानी 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया? यानी कितना आएगा? 2.2 आएगा। कितना आएगा? 2.2। अब हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहाँ 3 आया, यहाँ 0.4 आया, यहाँ 7 आया, यहाँ 2.2 आया। इतनी बातें समझ में आ गई? तो बताओ 3 और 0.4, 7 और 2.2 में सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा क्या है? 7 है। क्या है? 7। तो 7 किसके स्थान पे है? 7/8 के स्थान पे। तो यानी अगर वही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखी जाती है, सबसे बड़ा भिन्न लिखा जाए तो क्या है? 7/8 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? यह हो चुका। इससे छोटा क्या है? 3 है। इससे छोटा क्या? 3, और 3 किसके स्थान पे है? 3/4 के स्थान पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/4। इससे छोटा क्या है? 2.2, यानी 2.2 किसके स्थान पे? 11/16 का। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 11/16। और उसके बाद बचा क्या? 5/16 का हो जाएगा 5/16। यानी 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 का जो अवरोही क्रम होगा वो क्या होगा? 7/8, 3/4, 11/16, 5/16 होगा। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में? क्वेश्चन नंबर 22 सभी बच्चे को समझ में आ गया?
क्वेश्चन नंबर 22 सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा क्या है, राइट आंसर है। सभी बच्चे को समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 22। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। क्या है जी, एक छड़ी है, मान लेते हैं हमारा एक क्या है, ये हमारा क्या एक छड़ी है, क्या एक छड़ी। ये छड़ी हो गया कि नहीं हो गया, छड़ी जानते हैं आप लोग, डंडा जिसे बोलते हैं छड़ी, ये हो गया क्या हमारा छड़ी। इस छड़ी का इस छड़ी का 2/15 भाग कीचड़ में है। 2/15 भाग कहाँ है, कीचड़ में है। ये मान लेते हैं हमारा क्या है, यहाँ पर कीचड़ है, क्या है, कीचड़ है कि नहीं है। तो 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में, यानी कीचड़ में कितना भाग है, 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। आ गई बात समझ में, यानी एक छड़ी है, इस छड़ी का 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। 1/5 भाग पानी में है, यानी 1/5 भाग क्या है, पानी में है। मान लेते हैं यहाँ क्या है, पानी है, तो पानी में कितना भाग है, 1/5 भाग क्या है, पानी में है। 1/5 भाग क्या है, पानी में है, तथा शेष 2 मीटर ऊपर है। यानी जो यहां से यहां तक बचा, ये क्या है, शेष 2 मीटर क्या है, ऊपर है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि एक छड़ी है, इस छड़ी का 2/15 भाग क्या है, कीचड़ में है। 2/15 भाग क्या है, कीचड़, और 1/5 भाग क्या है, पानी में है। जो शेष भाग बचा वह कितना है, 2 मीटर क्या है, ऊपर है। तो बताइए इस छड़ी की लंबाई क्या होगी, यही हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैं कह दूं, एक यहाँ दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, जैसे मान लेता हूं ये एक छड़ी है ना, मैं कह दूं पूरी इस छड़ी की लंबाई 20 मीटर है। कितनी है, 20 मीटर है। आ गई बात समझ में। मैं कह दूं एक छड़ी है, इस छड़ी की लंबाई टोटल कितना है, 20 मीटर है। मैं कह दूं कि 10 मीटर छड़ी कीचड़ में है और 5 मीटर छड़ी क्या है, पानी में है। तो बताइए जो शेष लंबाई बची वो कितना मीटर पानी के ऊपर है। तो यहाँ से कितना, 10 5 15, यानी 15 मीटर जो छड़ी की लंबाई है वो क्या है, कीचड़ और पानी में मिलाकर है। जो शेष लंबाई बची होगी वह क्या है, पानी से ऊपर होगा। तो 20 में से 10 और 15 कितना, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, यानी 20 में से जब हम 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, यानी जो 5 मीटर होगा ये क्या होगा, पानी के ऊपर होगा। आगे बात समझ। सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन ये है। यह क्वेश्चन क्या है हमारा, यह क्वेश्चन क्या है कि एक छड़ी है जो 2/5 भाग कीचड़ में है और 1/5 भाग पानी में है, जो शेष बचा वो 2 मीटर क्या है, ऊपर है। तो हम जानते हैं छड़ी की लंबाई मात्र 1 होती है, यानी छड़ी पूरा 1 है ना छड़ी, और इस छड़ी का 2/5 15 भाग क्या है, कीचड़ में, और 1/5 भाग पानी में है। तो पानी और कीचड़ मिला के कितना भाग पानी और कीचड़ में है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 1/5 प्लस 2/15। आ गई बात है समझ में सभी को। तो 5 और 15 का जब मैं एलसीएम लेंगे तो कितना होता है, एलसीएम 15 होगा। एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। और जब 5 से भाग करेंगे 15 तो 5 3 कितना होता है, 15, 5 3 15, इस 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3, यहाँ प्लस है तो प्लस। आ गई बात है समझ में। 15 एकन्नम 15 होता है, 1 आए, 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 एकन्नम कितना होगा, 2, और 3 2 कितना होता है, 5, और बटे 15 है तो 15, और 5 एकन्नम कितना हो जाएगा, 5, और 5 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग क्या है, 1/3 भाग वह क्या है, पानी और कीचड़ में मिलाकर, यानी एक छड़ी है, यह छड़ी जो है 1/3 भाग क्या है, पानी और कीचड़ में मिलाकर है। तो जरा हमें ये बताइए कि कितना भाग कीचड़ और पानी के ऊपर है। तो टोटल यह भिन्न में हमेशा 1 माना जाता है। टोटल कितने हैं, 3 है। इन 3 में से 1 भाग क्या है, कीचड़ में है। तो टोटल कितना भाग है, 1 भाग है, और 1 में से क्या, 1/3 भाग क्या है, कीचड़ और पानी में मिलाकर, तो कितना भाग ऊपर होगा। तो क्या करेंगे, 3 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, 3 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना बचेगा, 2/3 भाग। यह जो 2/3 भाग है यह क्या है, 2/3 भाग यह क्या है, पानी और कीचड़
पानी और कीचड़ के मिलाकर जो बचा हुआ शेष भाग है क्या, इससे ऊपर का। आ गई बात समझ में, 2/3 भाग, और 2/3 भाग के रूप में दिया कितना गया, 2 मीटर, तो इसके बराबर हो जाएगा 2 मीटर। आ गई बातें समझ में सभी को, इतनी बातें समझ में आ गई। यानी 2/3 भाग का मान कितना दिया गया है, 2 मीटर दिया गया, तो बताओ एक भाग का मान कितना होगा। तिरछा मल्टीप्लाई करें, 2 3 कितना हो जाएगा 6, और बट्टे यहाँ क्या आएगा 2, और 2 3 कितना हो जाएगा 6। यानी इस डंडे की जो लंबाई थी कितना मीटर था, 3 मीटर था। यानी इस डंडे की जो लंबाई थी, यानी इस छड़ी की जो लंबाई थी कितना था, 3 मीटर। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 23, सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 23 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 सभी बच्चे को समझ में आ गया। एक बार दोबारा समझ लेते हैं। एक छड़ी का 1/5 भाग पानी में, 2/15 भाग कीचड़ में, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ने में कितना आएगा, 1/3 भाग पानी और कीचड़ में मिला के, तो शेष कितना भाग पानी के ऊपर होगा। तो 3 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा 2, 2/3, यानी 2/3 भाग के रूप में दिया गया है 2 मीटर। तो यह क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 1 भाग बराबर कितना आ जाएगा, 3 मीटर आ जाएगा। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 23 सभी को समझ में आ गया। आगे चलूं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या है, किसी संख्या का 1/3 भाग 800 है। किसी संख्या का, वह संख्या में पता नहीं है, मान लेते हैं वह संख्या क्या है, यक्स है। इस संख्या का 1/3 भाग कितना है, 800 है। किसी संख्या का मान लिया वह संख्या क्या था, यक्स था। इसका 1/3 भाग कितना है, 800 है। तो यहाँ यक्स है तो यक्स जाएगा, यहाँ यक्स, का मतलब क्या होता है, गुणा का चिन्ह होता है। का मतलब क्या होता है, गुना। 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा, बराबर कितना 800, तो 800 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बटे 1 छिपा होता है। आगे बात समझ में, जब 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो आएगा x। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 3 वाट कितना होता है, 24। 3 वाट कितना होता है, 24, और डबल जीरो है तो यहाँ की हो जाए डबल जीरो। यानी जो वह संख्या थी कितनी थी, 2400 थी। वह संख्या कितनी थी, 2400 थी। आ गई बात समझ में। फिर कह रहा है कि उसका, यानी उस संख्या का 2/5 भाग क्या होगा। यानी इस संख्या, यानी 2400 का 2/5 भाग क्या होगा, 2400 का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा। 2/5 कितना होगा, 2/5 कितना होगा, यानी 2/5। जब भाग करेंगे इसमें 5 चौक को कितना होता है, 20, 8 बचा, 5 8 कितना हो जाएगा, 40, यहाँ 0 हो जाएगा। यानी आएगा 480 इंटू 2, और जब 48 480 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 960। यानी 48 दूना कितना होता है, 96, एक 0 है तो 0। यानी उस संख्या, यानी 2400 का जो 2/5 होगा कितना होगा, 960 होगा। सभी बच्चे को समझ में आ गया। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा राइट आंसर है। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 24। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 24 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या है कि 3/7 एवं 5/9 का योग क्या होगा। 3/7 एवं 5/9 का योग क्या होगा। योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ क्या है, 3/7, योग मीन्स क्या होता है, जोड़ना। इसको जोड़ देंगे तो जाएगा 5/9। जब 7 और 9 का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, 7 और 9 का गुणनफल आएगा। कितना आएगा, 7 और 9 का गुणनफल। आ गई बात समझ में। जब 7 से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, जब कितना होता है, 7 9 63, कितना होता है, 7 9 63 होता है। तो हमारा ऑप्शन के रूप में दिया, इसलिए मैं ऑप्शन से लगवा रहा हूँ सवाल। तो 7 से जब भाग करेंगे तो 7 कट जाए तो बचेगा कितना, 9। कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो जब यहाँ 9 बचेगा तो 3 का मल्टीप्लाई 9 में होगा तो आएगा 3 इंटू 9 आएगा। इतनी बात सभी को समझ में। यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस हो जाएगा। 9 से भाग करेंगे 9 में तो 9 9 कट जाएगा, बचेगा कितना, 7। यानी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 में। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 25 समझ में आ गया। यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या, राइट आंसर। सभी बच्चे को समझ में आ गया। यानी 3/7 एवं 5/9 का जो योगफल आएगा कितना आएगा, 3 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 7 अपान 7 इंटू 9। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो उत्तर अलग आएगा, लेकिन ऑप्शन में हमारे क्या दिया गया है, 3 इंटू 9 प्लस 5 इंटू 7/7 इंटू 9 दिया गया। आ गई बात समझ में।
यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए। यानी 13/15 में कह रहा है कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि 1 प्राप्त हो, कि योग 1 हो। तो 13/15 में क्या जोड़ूं, मान लेते हैं 13/15 में क्या जोड़ूं, यक्स जोड़ूं। क्या जोड़ूं, यक्स। तो कितना प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। यानी 13/15 में क्या जोड़ा जाए, हमने कहा जी यक्स जोड़ो, तो कितना में प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। आगे बात समझ में। यहाँ यक्स है तो यक्स रहेगा, बराबर है तो बराबर है, यहाँ 1 है तो 1 रहेगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ 13/15 इधर प्लस में है, जब बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह बदल के माइनस में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -13/15 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ये तो हम सिखा चुके हैं। यदि एक में से किसी भी भिन्न को घटाया जाता है तो ऐसे नहीं करते कि 15 का नाम 15 में से 13 घटाऊंगा तो आएगा 2/15 आएगा। इसको हम एक तरीका और बताएं, जब भी एक में से किसी भिन्न को घटाना हो तो क्या करते हैं, 15 में से 13 घटाऊंगा, कितना आएगा, 2 आएगा, बटे में 15 तो हो जाएगा 15। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में। क्वेश्चन नंबर 26 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा राइट आंसर है। आगे सभी बच्चे को समझ में। क्वेश्चन नंबर 26 क्या था कि 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 प्राप्त। हमने कहा जी यक्स जोड़ो तो कितना प्राप्त होता है, 1। तो यक्स यही रहेगा, बराबर है तो बराबर, 1 है तो 1। ये प्लस का 13/15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13/15, और जब घटाएंगे तो आएगा 2/15। आ गया सभी को समझ में। यानी 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन, 4/5 माइनस 3/4। क्या 4/5 माइनस 3/4 को सॉल्व कीजिए। तो 4 और 5 का एलसीएम कितना होता है, 20 होता है। या तो एलसीएम से कर लूँ, या ये भी बताया हूँ कि 4 का मल्टीप्लाई 4 में करो, तो 4 चौका कितना होता है, 16। यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाओ। और 5 यहाँ कितना होता है, 15/4, 5 कितना हो जाएगा, 20। तो कितना आएगा, 16 में से 15 जाएगा 1, यानी 1/20। यानी जब दो भिन्न दी होती हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं कि 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे, तो 4 चौका कितना होता है, 16। आगे बात समझ। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखूंगा, 5 का मल्टीप्लाई 3 में, तो 5 यहाँ कितना होता है, 15, बटे लगाऊंगा और हर का हर में मल्टीप्लाई, यानी 5 चौक को 20, और 16 में से 15 जाएगा 1/20। आ गया सभी को समझ में। 27 नंबर क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर पहला हमारा राइट आंसर है। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, किसी संख्या का 2/3 भाग 66 है। किसी संख्या का 2/3 भाग, वह संख्या में पता नहीं है, मान लेते हैं वह संख्या क्या थी, यक्स थी। किसी संख्या का यानी यक्स का 2/3 भाग कितना है, 66 है। आ गई बात है समझ में। तो यहाँ यक्स है तो यक्स रहेगा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 2/3 है तो 2/3 रहेगा, इक्वल 66 है तो 66 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, दो इसके बटे 1 लिख सकते हैं, या तो इससे इससे काट भी सकते थे। तो चलो एक लाइन बढ़ा दे रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे आएगा 2x/3 है तो 3, इक्वल 66/1 है तो 1। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x में तो कितना आएगा, 2x आएगा, बराबर 3 का मल्टीप्लाई 66 में करेंगे आएगा 3 × 66। 2 3 कितना होता है, 6, और 2 3 होता है 6, यानी यक्स इक्वल आएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई 33 में करेंगे तो हो जाएगा 99। कितना हो जाएगा, 99। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी वह संख्या क्या थी, 99 थी। वह संख्या क्या थी, 99 थी। वह संख्या क्या थी, 99 थी। तो उसका 9/11 भाग क्या होगा, यानी इस संख्या का, यानी जो संख्या में प्राप्त हुई 99, इस संख्या का 9/11 भाग क्या होगा। यानी इस संख्या 99 का मतलब मल्टीप्लाई 9/11 भाग क्या होगा, 9/11। 11 नवा कितना हो जाएगा, 99, और 9 नवा कितना हो जाएगा, 81। यानी उस संख्या का जो 9/11 भाग होगा कितना होगा, हमारा 81 होगा। कितना होगा, 81 होगा। सभी बच्चे को क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। आ गई बात समझ में सभी को। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा क्या है कि 5/14 में से क्या घटाया जाए। क्या 5/14 में से क्या घटाया जाए, क्या घटाया जाए कि
प्राप्त भिन्न 7/42 हो। प्राप्त भिन्न 7 क्या हो 42 हो। क्या कहा गया कि 5/14 में से क्या घटाया जाए, हमने कहा जी यक्स घटाइए, तो कितना प्राप्त होता है 7/42 प्राप्त होता है। आ गई बात समझ में सभी को। यहाँ 5/14 है तो यहाँ 5/14 रहने दो। यहाँ प्लस का 7/42 है ना, जब बराबर के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7/42 हो जाएगा। ये बराबर है तो बराबर, ये माइनस का यक्स इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा प्लस का यक्स हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो जब 14 और 42 का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 42 आएगा। कितना आएगा 42 आएगा। कितना आएगा 42 आएगा। 14 तियां होता है 42 और 5 तियां हो जाएगा 15। यहाँ माइनस है तो माइनस 42 एकन्नम 42 होता है, 7 एकन्नम हो जाएगा 7, बराबर यक्स है तो यक्स हो जाएगा। और जब 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8/42 है तो 42, यानी यक्स बराबर जो हमारा आएगा 8 बटे कितना आएगा 42। इससे हम और सॉल्व कर सकते हैं। 2 चौक कितना होता है 8, 2 दूना 4 और 2 एकन्नम कितना होता है 2, यानी 4/21 आएगा। कितना आएगा 4/21। यानी 5/14 में से यदि 4/21 को घटा दिया जाए तो कितनी संख्या प्राप्त होती है 7/42। कितना प्राप्त होता है 7/42। सभी को समझ में आ गया। सभी को समझ में आ गया। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या सही है। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। क्या था कि 5/14 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि 7/42 प्राप्त होता। हमने कहा जी यक्स घटाइए, तो यहाँ 5/14 तो 5/14 हो गया, बराबर है तो बराबर, ये प्लस का 7/42 था, बराबर के इधर आएगा तो माइनस 7/42 हो जाएगा। ये माइनस यक्स बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस यक्स हो जाएगा। जब हमने 14 और 42 का एलसीएम लिया तो कितना एलसीएम कितना है 42। 14 तियां होता है 42 और 5 तियां कितना हो जाएगा 15। यहाँ माइनस तो माइनस, 7 छक होता है 42, यानी 42 एकन्नम कितना होता है 42 और 7 एकन्नम कितना हो जाएगा 7। और जब 15 में से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8/42 है तो 42। और यहाँ क्या होगा 2 चौक कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, यानी कितना हो जाएगा 4/21। यानी 5/14 में से 4/21 को घटा देंगे तो कितना आएगा 7/42 प्राप्त होगी। आ गई बात सभी बच्चे को समझ में। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि 16 सही 1/5, 16 सही 1/5 इंटू 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है 16 सही 1/5 इंटू 16 सही 4/5 का मान क्या होगा। आ गई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर हम ऐसे लगाएं क्वेश्चन को कि 16 5 80 के 81, 16 5 कितना होता है 80, कितना हो जाएगा 81/5। यहाँ गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह लगाऊंगा। और 16 5 कितना होता है 80, 80 4 कितना हो जाएगा 84, 84 बटे कितना हो जाएगा 5। आ गई बात समझ में। अब ये जरा हमारे लिए क्या हो सकता है, सवाल कठिन बन सकता है। क्या बन सकता है, टफ बन सकता है। सवाल हमारे लिए क्या बन सकता है, टफ बन सकता है। आ गई बात समझ में। तो अगर इस सवाल को क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो गुणनफल आएगा फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा, तब 25 से भाग करेंगे जब इसका मल्टीप्लाई जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें, तो हमारे लिए सवाल क्या हो जाएगा कठिन। अगर इसको आसान बनाना है तो कैसे लगाएंगे, हटा रहे हैं इसको, क्या करेंगे हम बता चुके हैं कि बताए हैं कि अगर 2 सही 1/5 लिखा गया है, इसका मतलब क्या लिखा है 2 + 1/5 लिखा गया है। आ गई बात समझ में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कि नहीं 16 + 1/5, कोष्टक लगा देते हैं। यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाइए। यहाँ 16 सही 4 बटे कितना 5, इसको लिख सकता हूँ 16 + 4/5। आ गई बात समझ में। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस 16 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, इस 16 में करेंगे। तो 16 16 में कितना होता है 256 होता है। यहाँ प्लस है तो प्लस, इस 16 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे 1/5 में, तो 16 का नंबर कितना होता है 16 और बटे 5 है तो 5 हो जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई। क्या किया गया है 16 का मल्टीप्लाई पहले 16 में करेंगे तो कितना आएगा 16 16 में कितना होता है 256। आ गई बात समझ में। फिर 16 का मल्टीप्लाई 1/5 में करें तो 16 का नंबर कितना होता है 16/5 है तो 5 हो जाएगी। इतनी बातें सभी को समझ में आ गया। फिर क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई 4/5 का मल्टीप्लाई 4/5 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 16 में,
4/5 का मल्टीप्लाई 16 में करें, 16 चौको कितना होता है 64, 64 बटे कितना हो जाएगा 5। आ गई बात समझ में, प्लस है तो प्लस। इस 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 में तो कितना आएगा 4 एक अन्ना कितना हो जाएगा 4 और 5 बचे कितना हो जाएगा 25। इतनी बात सभी को समझ में आ गया, सही बच्चों को समझ में आ गया। यहाँ 256 है तो यहाँ 256 हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 16/5 को हम लिख सकते हैं सही बटे में, यानी 5 या कितना होता है 15, यानी 3 सही 1/5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 3 सही 1/5, 3 5 15 1 16/5। आ गई बात समझ में। इसको क्या लिख सकता हूँ 64/5 को हम क्या लिख सकते हैं सही बटे में। अगर जिसको नहीं आएगा वो 5 से भाग करेंगे 64 में, तो 5 का नंबर कितना होता है 5, 6 में से 5 जाएगा 1, यहाँ 4 बचेगा। अब 5 दूना कितना हो जाएगा 10, यहाँ कितना आएगा 4, यानी कितना हो जाएगा 12 सही 4 बटे कितना हो जाएगा 5। यानी जब 64/5 को सही बटे में बदलेंगे तो कितना आएगा 12 सही 4/5 आएगा। आ गई बात समझ में। अरे यहाँ 4/5 है तो 4/5, 25 है तो 4/25 हो जाएगा। आ गया समझ में सभी को। यहाँ का 256, अब इसको हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हो गया 256 प्लस इसको लिख सकता हूँ 3 + 1/5, इसको लिख सकता हूँ 12 + 4/5, ये 4/25 है तो 4 बटे कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ का 256, यहाँ का 3 और यहाँ का 12 क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो यहाँ 12 3 कितना होता है 15, 15 में क्या जोड़ेंगे 256। जब 256 में 15 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 5 11 के हासिल कितना लगा 1, 5 1 6 कितना हो जाएगा 7, यहाँ 2 है तो 2, यानी कितना आएगा 271। कितना आएगा 271, यानी 256 3 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 271। आ गई बात समझ में। अभी क्या सॉल्व करना बचा है 1/5 प्लस 4/5 प्लस 4/25। तो यहाँ क्या हर समान है हमारा कि नहीं, हर समान है ना। जब हर समान होता है तो हम इसको क्या करते हैं जो है, तो 4 एक कितना हो जाएगा 5 और 5/5, यानी 5/5 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। यानी 271 प्लस 1 कितना हो जाएगा 272। कितना 271 प्लस 1 कितना 272 प्लस 4/25 है तो 4/25। अब इसको हम सही बटे में लिख सकते हैं 272 सही 4/25, 272 सही 4/25। सभी बच्चे को समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही उत्तर होगा। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को, आ गया बात सभी बच्चे को समझ में। क्वेश्चन नंबर 30 सभी को समझ में आ गया। आगे चले। क्वेश्चन नंबर 31, 3/8 के तुल्य भिन्न है। 3/8 के तुल्य भिन्न है, 3/8 के बराबर कौन सी भिन्न है। तो हमारा पहला ऑप्शन है 9/16, दूसरा ऑप्शन है 6/24 और तीसरा ऑप्शन हमारा है 6/16 और चौथा हमारा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी 3/8 के बराबर कौन सी भिन्न है, किसके बराबर 3/8 के, यानी 3/8 के बराबर कौन सी भिन्न है। यानी जब इस भिन्न को हम सॉल्व करेंगे तो कौन सी भिन्न 3/8 के क्या आएगी बराबर आएगी। अगर इसको सॉल्व करें तो एक कटेगा नहीं पूरा पूरा, क्या कटेगा नहीं पूरा, यानी ऑप्शन हमारा पहला क्या है गलत है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 6 का नंबर कितना होता है 6 और 6 चौको कितना होता है 24, यानी 1/4 आया, हमें चाहिए कितना 3/8, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा भी हमारा क्या है गलत है। इसको सॉल्व करो यानी ऑप्शन नंबर तीसरा, तो 2 3 कितना होता है 6 और 2 8 कितना होता है 16, यानी 3/8। यानी जो हमारा सही उत्तर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी 6/16 जो होगा वह 3/8 के क्या तुल्य भिन्न होगी। सभी बच्चे को समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 3, यानी क्वेश्चन नंबर 1 सभी बच्चे को समझ में आ गया, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा क्या राइट उत्तर है। आ गई बात समझ में सभी बच्चे को। अगर सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गया है तो अगर जिस बच्चे को अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और क्वेश्चन नंबर बता देंगे, अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करवा देंगे। आगे बात सभी बच्चों को समझ में। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे क्लास कल। जय हिंद।